अब बात कर लें जी कराची और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और यहाँ की सबसे बड़ी जमात। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ MQM पाकिस्तान की। हुआ यह है कि जी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ने 7 अप्रैल को केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। MQM पाकिस्तान के हवाले से केस क्या है जी? केस में बता देता हूँ कि MQM पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने का ये केस है, जो कि 4 साल के अंदर करवाए जाते हैं और 4 साल हो चुके अभी तक उन्होंने नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन ने MQM पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को नोटिस जारी किया गया। 7 अप्रैल को केस की समाअत होगी इस्लामाबाद में और 3 पार्टियाँ और भी हैं जिन्होंने, नई पार्टियाँ हैं MQM उनके मुकाबले बहुत पुरानी, तो उनकी समाअत होगी। अच्छा, MQM के अंदर से ही आवाज़ें आप सब जानते हैं कि ग्रुप बंदियाँ बहुत हैं और ख़ासतौर 2 ग्रुप बड़े बने हुए हैं, सबको पता है। इनकार MQM लाख करती रही, उनके अपने लोग कहते हैं, असम्बली में खड़े हो गए, जब बात बाहर आ गई मीडिया पे, अब क्या रह गया। तो अब एक ग्रुप जो है वो ये चाहता है कि जी चूँकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उनको समझ में नहीं आ रहे, वो नए लीडर नहीं है, सामने आकर बात नहीं करते, वो कहते हैं जी इसलिए कोई बेहतर आदमी हो, इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो और जो इनके कारकुनान हैं वो आकर वोट डालें, वो जिसको चाहें वो नामजद कर लें। 22 अगस्त 2016 के बाद से ज़ाहिर है फारूक सत्तार साहब पहले आए, उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी आए। वो भी गैर पॉपुलर आदमी थे, ये भी आवाम के सामने गैर पॉपुलर है। खालिद मकबूल नाम ज़रूर है और लेकिन आवाम में मकबूल नहीं है। ये बात तो आवाम से जब भी बाहर निकल के हमने पूछा है वो कहते हैं नहीं जी। तो फिर सरबराह कौन बनेगा? और ये केस चूँकि अब ज़ाहिर मीडिया पे आ गया है कि जी 7 तारीख को मुकर्रर कर दिया है। नवाज़ ज़ुबैर साहब, MQM की सियासत और अब यहाँ तक बात पहुँच गई कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए अदालत इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस जारी कर दिया है, कराने तो पड़ेंगे उनको। आप क्या देख रहे हैं, मामला किस तरफ जाएगा और कौन नया चेयरमैन बन सकता है MQM पाकिस्तान का? हाल ही बड़ी दिलचस्प सूरत हाल में, जैसे कहते हैं ना, मैच दाखिल हो गया है, आखिरी ओवरों का ये मैच है और ये इख्तलाफात हम बहुत दिनों से सुन रहे थे और मैंने पिछले कई प्रोग्राम में बोला कि इस मसाइल का, इनके इख्तलाफात का जिस दहज पे ये पहुंच गए हैं, जो हल है वो इनका इंटर पार्टी इलेक्शन है। जिसमें पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा था कि 5 साल का है, लेकिन जब उनका आइन मंजर आम पे अब आ गया है, हर कोई डिस्कस कर रहा है, उसमें इसके लिए 4 साल लिखा हुआ था और उसमें जो ओहदेदार लिखे हुए हैं, कोई सीनियर डिप्टी कन्वीनर अभी है नहीं, कोई डिप्टी कन्वीनर भी है नहीं, जो एक इसलिए कि इन्होंने खुद जाहिर है वो लाख कहते रहे, मैंने अपने आप को लकब दे दिया है जी चेयरमैन का, लेकिन उन्होंने सब खत्म कर दिया था सिलसिला और सिर्फ एक चेयरमैन थे जिसके बारे में मुस्तफा कमाल और दीगर लीडरान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह चुके हैं कि जी हम क्या अपना तारुफ कराएं, हमारा सिर्फ एक चेयरमैन है और बाकी जब किसी पूछा जाता है आप कौन है, हम कहते हैं बस सीनियर रहनुमा लिख लें हमारा नाम, अब क्या हम बताएं क्योंकि बाकी कोई भी ओहदा नहीं है। यहाँ तक के 15 मेंबरों की इनकी कमेटी होती है, उसके बाद सब कमेटियाँ बनती हैं, वो 15 मेंबरों की कमेटी भी नोटिफाई नहीं है। तो ये चल किस तरीके से रही है, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है तंजीम का, वही कंप्लीट नहीं है। तो मैं तो ये हैरान हूँ, ये इंतखाबात कैसे करेंगे? इंतखाबात के लिए अगर इनका आइन को पढ़ें तो उसमें यही जो राब्ता कमेटी है यही आगे मजीद कमेटियाँ बना के वो करेगी, तो ये बड़ी मुश्किल में फंस गए। सर ये देखिए कि कितने वो कमज़ोर चेयरमैन है या कन्वीनियर है MQM पाकिस्तान के सिंध असम्बली में खड़े होकर 2 जब मेम्बरान वहाँ लड़े कि जी मुझे कत्ल की धमकियाँ मिल रही हैं, हमारे 2 ग्रुप हैं, मैं खालिद मकबूल साहब का हूँ, ये मुस्तफा कमाल ग्रुप के हैं, इतनी लड़ाई बढ़ी कि पुलिस आ गई, वहाँ SSP बुला लिया गया, FIR कटने तक की बात आ गई, फिर इस पार्टी वाले सुलह सफाई करा रहे हैं MQM वालों की, अंदाज़ा करें। उसके बाद होना तो ये चाहिए था और सब ये देख रहे थे कि जनाब अब तो चेयरमैन साहब इन सब के खिलाफ एक्शन लेंगे और जनाब देख लीजिएगा इनकी तो गई रुकनीत। सर कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ, बुला के पूछे तक नहीं गया। अच्छा, होता कैसे? अब जब इनका आइन, मैं आज के इनका आइन पढ़ रहा हूँ और उस पर एक प्रोग्राम भी करने वाला हूँ, उनके आइन में डिसिप्लिनरी एक्शन कौन लेगा? वो लेगी राब्ता कमेटी और राब्ता कमेटी में वो एक सब कमेटी बनाएगी और राब्ता कमेटी क्या है? सीनियर डिप्टी कन्वीनर, इनके जो है 2 डिप्टी कन्वीनर, 15 रुकनी जो इनकी कमेटी है वो तहकीकात करके इजाज़त लेके करेगी। कोई है ही नहीं जो उनके झगड़ों का हल करके ये बता सके कि भाई फलां की गलती थी, फलां की नहीं। तो एक आदमी की गिर्द जब ये पार्टी घूम रही है और वो भी वफाकी वजीर है, उसके बाद टाइम कहाँ है, 150 दिन तो उसको इस्लामाबाद में गुजारने होते हैं, तो तभी इतनी बातें थी। फिर वो मर्जर हो गया या शमूलियत हो गई, उसकी भी बहुत सारी। तो अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो और इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले ये कमेटी बनानी पड़ेगी इनको। भाग क्यों रहे इंटर पार्टी इलेक्शन से? वजह क्या नजर आती है आपको? वजह यह है कि तंजीम ही नहीं है ना, एक आदमी क्या है, वो मैंने जो स्ट्रक्चर बताया तंजीम का, पार्टी होने के, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनके आइन में पड़े ना
किस तरीके से होंगे? नहीं, उनको ये तो कोई खौफ नहीं है इनको कि भाई इंटर पार्टी इंतखाबात में कराऊं तो ज़ाहिर इलेक्शन में दीगर भी तो लोग खड़े होंगे ना। खौफ नहीं है, इनको यकीन है कि ये दोबारा नहीं आ सकते। अच्छा, इसलिए खौफ तो दूसरी बात है, इनको यकीन है कि ये नहीं आ सकते। और कोई बात नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों में चेंज होता रहता है, एक नहीं होता दूसरा आ जाता है। पार्टी अहमियत रखती है या ओहदे? हाँ अली, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब क्यों जा रहे हैं? सरबराह वही रहे भाई, इससे पहले सरबराह फारूक सत्तार थे, वो हट गए। उससे पहले चले हम बात नहीं करते 22 अगस्त से पहले वाली, तो वो तो एक आपके बानी कायद थे, वो चले आ रहे थे। लेकिन बाद में जो लोग बने हैं, तो आप तो कहते हैं जी मुझे तो ओहदों का शौक ही नहीं है, तो फिर इंटर पार्टी इंतखाब करा देते। ये बात यहाँ तक थोड़ी पहुँचती कि नोटिस जारी होते कि 7 अप्रैल को आ जाएं जी, क्यों नहीं कराया अब तक आपने? और ये मुझे तो लगता है यूके। चलिए खुल के बात करते हैं सर। अब अगर इंटर पार्टी इंतखाबात कराने तो पड़ेंगे ज़ाहिर है। उसमें जो उम्मीदवारान हैं उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब होंगे या अमीनुल हक साहब। 4 लोग यानी कि बहुत ज़्यादा सीनियर जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हो सकते हैं। तो इस वक्त आवाम की नफ्स पे हाथ रख के अगर मैं कहूँ आपसे, क्या लगता है आपको किसकी तरफ ज़्यादा रुझान है लोगों का? देखो, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि वोट कौन डालेगा। आवाम तो कराची की आवाम थोड़ी डालेगी, कारकुनान डालेंगे। अच्छा, जुर्लू इंतखाबात अब नहीं हो सकते। पिछली दफ़ा जो इंतखाबात हमने देखे इनके, सर मैंने तो देखे, पहली बार इनके में ऐसा हुआ कि छत, छोटी सी छत है इनकी, उसमें इंतखाबात करा दिए और कारकुनान को बताया नहीं था, बुलाया था किसी मीटिंग के लिए और 500-700 लोगों ने निपटा दिया था काम। वो ठीक है, मुझे अभी वो कहेंगे जी ये सब झूठ बोल रहे हैं भाई, 50 लाख लोग आए हुए थे, लेकिन देखा सबने छत पे जिस तरह हुए थे। देखिए, जोनल कमेटियाँ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ नहीं है, यूसी की सेक्टरी कमेटी सब हालांकि मिलके होता है इंतखाबात। हाँ, ये सारी यही लोग वोट डालते हैं ना, कोई आवाम तो नहीं डालती इलाके की आके, तो वो मौजूद ही नहीं है। भाई तो मुस्तफा कमाल से कैसे? कब तक बचेंगे? इंतखाबात कराने पड़ेंगे। अच्छा, जो लोग अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे वो भी एक कमेटी में करेंगे, वो कमेटी 15 दिन नोटिफाई नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अदालत के सामने आइन पड़ा होगा और फैसला होगा, वो तो बोलेंगे फटाफट इतने दिनों में इलेक्शन कराएं। फिर इनमें एक अजीब एक तूफान बरपा होगा। अच्छा, खबर इसमें शामिल कर लें, मैं चाह रहा था उस पर अलग से बात करें, लेकिन चलें वक्त की किल्लत है, उस पर भी मिला भी लेते हैं उसको। 4 अप्रैल को कामरान टसूरी साहब आ रहे हैं जी बहादुराबाद। उनके इस्तकबाल के हवाले से ऐलानात हो रहे हैं उनकी जानिब से कि भाई बहादुराबाद में उनका शानदार इस्तकबाल होगा। वो आएंगे, अपनी कारकर्दगी बताएंगे बतौर गवर्नर कि मेरी ये कारकर्दगी थी, फिर मीडिया से बात होगी। अब कामरान टसूरी साहब का इस्तकबाल, बहादुराबाद आना, और फिर हम वहाँ देखेंगे कि कुछ लोग आए होंगे, कुछ नहीं भी आए होंगे। देखिए, मैं आपको अंदर ही खबर दूँ, कामरान टसूरी साहब बहुत अरसे से इस पर काम कर रहे थे कि गवर्नर के बाद व्हाट नेक्स्ट। गवर्नर के बाद अब वो उम्मीदवार होंगे, बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार होंगे कन्वीनर बनने के। सर अभी गवर्नरशिप ख़त्म हुई है, आप सरकारी ओहदे पे थे, किस तरह इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? वो पता नहीं है किस तरीके से होगा। अभी वो तो अपने दिल में बनी बैठे हैं ना कि भाई अभी मैं लूँगा, वो होगा, कोई इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा, कोई ये हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। गवर्नर अब ये देख सकते हैं, ये तो आईनी तौर पर पता लगेगा कि गवर्नर हिस्सा ले सकता है कि नहीं। इनके आइन में जो कैंडिडेट कन्वीनर या डिप्टी कन्वीनर बनने का है वो तो 4 चीज़ें हैं। पाकिस्तान का शहरी हो, डुअल नेशनल भी हो सकता है, डुअल नेशनल को भी इजाज़त है इनकी, 18 साल से ऊपर हो और उसका नहीं तो ये कारकुन हो, चले मैं मान लेता हूं सर, और उसका गुड करेक्टर रिकॉर्ड हो। सर ये चारों में पूरा उतर जाएंगे। वो मैं कह रहा हूँ कि चले जी किसी भी तरह खास तौर पे इजाज़त मिल गई इनको इलेक्शन लड़ने की कन्वीनर के हवाले से, चेयरमैनशिप के हवाले से, सर वहाँ तो वोट डालना है कारकुनान ने। हाँ, तो ये कहाँ से होगा साबित कि भाई कारकुनान सारे कामरान टसूरी साहब को वोट देकर और चाहते हैं कि इनको हम कन्वीनर या चेयरमैन बना दें पार्टी का? देखिए कारकुनान, अच्छा इसमें मर्जर ठीक है, फारूक साहब तो चाहते हैं, बाकी जो लोग हैं वो भी चाहते नहीं चाहते? मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अब मतलब ये है, देखिए इसमें क्या ही अच्छा होता। अब जैसे अगर अनीस कायम खानी कन्वीनर के हों, तो अगर उधर से मुस्तफ़ा कमाल भी हों तो उनके आपस के वोट कटेंगे, ठीक है। इस तरीके से इधर भी एक से ज़्यादा उम्मीदवार होंगे तो उनके कटेंगे। नहीं, अनीस कायम खानी साहब तो कभी भी नहीं चाहेंगे, वो सरबराह बनना नहीं चाहते। मुस्तफ़ा कमाल साहब है, मुस्तफ़ा कमाल साहब वो उधर से कोई भी कोई एक ही होगा, बाकी डिप्टी कन्वीनर सीनियर कन्वीनर बन के आएंगे, मजबूत करेंगे उनको। हाँ, तो मेरे ख्याल में पैनल आएंगे। मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ, मेरी बात लिख लें आप लोग कि ये 2 अलग अलग पैनल खड़े होंगे जिस तरह इलेक्शन में होते हैं ना। ये जो पैनल है जनाब, ये बहादुराबाद का पैनल होगा और वो जो पैनल होगा दूसरे नाम, वो आएंगे उधर से। अब उनको वोट डालने जाएंगे। अब वोट डालने के एलिजिबल जो लोग होंगे उस पर बड़ी बहस शुरू हो जाएगी, भाई ये वोटर है कि नहीं, ये वोटर है कि नहीं।
ये एक बड़ी नई बहस शुरू हो जाएगी और उसके लिए देखें किसका पलड़ा भारी होता है। इसका पलड़ा भारी है और कामरान ठतुरी साहब खुद ना भी खड़े हों किसी वजह से तो फिर जाहिर है कि वो जिस तरफ खड़े होंगे तो उनके साथ भी वो लोग तो हैं ना, फिर उनका भी वजन अगर खालिद मकबूल की तरफ मान लिया जाए तो इसका मतलब पलड़ा उनका भारी हो जाएगा, ये कह रहे हैं आप? नहीं, पलड़ा तो जिसके साथ कारकुन होंगे जी उसका भारी होगा। अब कारकुन किसके साथ होते हैं, इलेक्शन भी फिर होने चाहिए। अब ये इसमें इलेक्शन कमीशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाई उनका नुमाइंदा कोई होता है वो खड़ा हो वहाँ पर। आमतौर पे जो इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं उन पार्टी खुद करा के जनाब दे देती है कि ये कर लेते हैं। लड़ाई झगड़ा ही होगा वहाँ पर। भाई यही है, अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि दो ग्रुप जो आमने सामने होंगे सामने है कि ये कुछ तस्वीर से हो जाए, वरना इसके बाद फिर वही होगा जो मेरी पेशन गोई है। अल्लाह ना करे वो हो, मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। वो ये होगा कि फिर दो अलग पार्टियां बन जाएंगी, दोनों एमक्यूएम के नाम से होंगी, एमक्यूएम के अलग अलग नाम से होंगी। अगर ये इंटर पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं हुए और जल्दी नहीं हुए तो ये जो दो पैनल खड़े होंगे बाद में जो आने वाला पैनल होगा वो अपनी अलग पार्टी अनाउंस कर सकते हैं।